मैं एक छोटी ट्रकिंग कंपनी के लिए काम करता था जो कई स्टेट्स में स्टोरों तक फ्रोज़न फूड्स पहुंचाती थी। अधिकांश भाग के लिए मैं वेयरहाउस और फिर घर वापस जाने से पहले 3 या 4 डिलीवरी करता था। हालांकि कभी कभार हमारे पास एक लंबा वितरण मार्ग होता था जहां हम उसी दिन वापस जाने के लिए बहुत दूर समाप्त हो जाते थे, इसलिए हमें वापस जाने से पहले रात भर कहीं सोना पड़ता था। आमतौर पर मैं बस ट्रक को ट्रक स्टॉप में खींच लेता हूँ और कुछ घंटों के लिए आराम करता हूँ, फिर सड़क पर वापस जाता हूँ। मुझे इस दिन एक लंबी डिलीवरी के लिए निर्धारित किया गया था और मुझे पता था कि मैं अगले दिन काफी देर तक वापस नहीं आऊंगा। मैं तैयार हो गया और बाहर चला गया। पूरे रास्ते वहां कुछ नहीं हुआ। मैं गाड़ी से नीचे उतरा, ट्रक से सामान उतारा और वापस जाने लगा। हालांकि काफी देर हो चुकी थी, लगभग 1 बजे सुबह। मैंने सोचा कि वापस लौटने से पहले मुझे 1 या 2 घंटे का आराम करना चाहिए। ट्रक रुकने का आखिरी संकेत जो मैंने देखा उसमें 40 मील आगे लिखा था, इसलिए वहां पहुंचने से पहले मेरे पास अभी थोड़ा समय बाकी था। मैं लंबी सीधी सड़कों पर गाड़ी चलाते समय लंबे समय तक बाहर रहता हूँ, खासकर देर रात में जब सड़क पर कोई नहीं होता। हालांकि मैंने अपने साइड मिरर में कुछ टिमटिमाता हुआ देखा। मैंने नजर घुमाई और देखा कि ट्रेलर के ठीक पीछे से हेडलाइट्स चमक रही थी, लेकिन मैं कार को बिल्कुल भी नहीं देख सका। इसका आमतौर पर मतलब ये है कि कार मेरे ब्लाइंड स्पॉट पर है, क्योंकि ये मेरे देखने के लिए पीछे के बहुत करीब है। मैं उसी गति से सड़क पर चलता रहा, इंतजार करता रहा कि कार दूसरी लेन में जाएगी और मेरे पास से गुजरेगी, लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ, वो ठीक मेरे पीछे रुका रहा। ये वास्तव में मुझे थोड़ा परेशान करने वाला था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मुझे किसी भी कारण से ब्रेक लेना पड़ा तो ये आदमी निश्चित रूप से मुझे मार देगा। हालांकि ट्रक का स्टॉप कुछ ही मील आगे था, इसलिए मैंने पूरे रास्ते उसे नजरअंदाज करने की कोशिश की। अंत में मैंने रेस्ट एरिया का साइन देखा और अंदर जाना शुरू कर दिया। जैसे ही मैं मुड़ रहा था और मैंने देखा कि कार थोड़ी धीमी हो गई है, लेकिन फिर वो पार्किंग स्थल में मेरा पीछा करना जारी रखता है। मैं ईमानदारी से निश्चित नहीं था कि इस पॉइंट पर क्या सोचना चाहिए, लेकिन मुझे लगा कि मैंने कुछ समय पहले गलती से उसकी बात काट दी होगी और वो बस इसके बारे में मुझ पर चिल्लाना चाहता होगा। मेरे ट्रकिंग के कुछ वर्षों में मुझे बहुत सारे गुस्सैल ड्राइवर मिले थे, इसलिए मैं इसका काफी आदी हो चुका था, लेकिन मैंने कभी किसी को इस तरह से मेरा पीछा करते हुए नहीं देखा। मैं खुली जगह पर चला गया और पार्क में चला गया। कार धीरे धीरे मेरे पीछे चली गई और मेरे पीछे के करीब आती गई और फिर रुक गई। वो इतना करीब थी कि मैं उसे नहीं देख सकता था, लेकिन इस समय यह बहुत अजीब हो रहा था। हालांकि मैं बाहर निकला और उनसे सवाल करने के लिए पीछे की ओर घूमने लगा। लगभग जैसे ही मैंने अपने ड्राइवर का दरवाज़ा जोर से बंद किया, उन्होंने उसे उल्टा कर दिया और हड़बड़ी में चले गए। मैं बहुत अच्छी तरह से नहीं देख सका, लेकिन मैं बता सकता था कि ये एक बूढ़ा आदमी था और कार सफ़ेद थी। ये उन पुरानी पुलिस कारों में से एक के समान दिखती थी, जिसमें सामने बम्पर बार और पीछे सब कुछ था। मैं कुछ मिनटों के लिए ट्रक के पीछे खड़ा रहा और ये सुनिश्चित किया कि सब कुछ सुरक्षित रूप से बंद था और वो वापस नहीं आया। फिर मैं ट्रक में वापस गया और उसे अंदर से बंद कर दिया। मैंने ये सुनिश्चित करने के लिए सभी दरवाज़ों को दोबारा चेक किया कि वे बंद हैं या नहीं। फिर मैं लेट गया और अपनी आंखें बंद कर दी। मैं अपने ट्रेलर के माध्यम से एक धमाके की गूंज सुनकर जाग गया। मैंने अपनी घड़ी की जांच की। लगभग 2 घंटे हो चुके थे और सुबह के 3 बज चुके थे। तभी एक और धमाका हुआ, लेकिन इस बार तेज। मैंने साइड मिरर में देखा तो एक बहुत ही धुंधली परछाई पीछे की ओर घूम रही थी। इस बार मैं बहुत घबरा गया। मैंने बीच वाले डिब्बे में रखे एक छोटा चाकू उठाया और पीछे की ओर जाने लगा, लेकिन इस बार मैंने ड्राइवर का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया ताकि कोई आवाज़ ना हो। जैसे जैसे मैं करीब आया, मैं थोड़ा नीचे झुका और ट्रेलर के नीचे देखा। मैं स्पष्ट रूप से देख सकता था कि ट्रक के पीछे कोई और व्यक्ति खड़ा है और उनके ठीक पीछे उनकी कार हेडलाइट बंद करके खड़ी है। एक बार जब मैंने ये देखा तो मेरे शरीर में डर की लहर दौड़ गई और मैंने आगे ना जाने का फैसला किया और इसके बजाय उन्हें चिल्लाया। मेरी आवाज़ थोड़ी लड़खड़ा रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि ये काम कर रहा है। वो तेज़ी से अपनी कार में बैठा और पिछले दरवाजे की ओर देखते हुए तेज़ी से आगे बढ़ गया। पूरे ताले पर खरोंचे थी और साफ निशान थे, जैसे कि वो उसे काटने की कोशिश कर रहा हो।
मैंने ये देखने के लिए चारों ओर देखा कि क्या किसी अन्य ट्रक ने इस घटना को देखा होगा, लेकिन जगह पूरी तरह से खाली था। कुछ मिनटों के बाद मैं सड़क पर वापस आ गया और घर चला गया। बाकी यात्रा में और कुछ नहीं हुआ। मैंने हमेशा माना है कि वो आदमी सिर्फ मेरे ट्रेलर से चोरी करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जाहिर तौर पर उसे नहीं पता था कि मैं एक डिलीवरी से वापस आ रहा था और वैसे भी पूरा ट्रक खाली था। मेरे ट्रकिंग के वर्षों के दौरान ये अभी भी मेरे साथ होने वाली सबसे परेशान करने वाली बातों में से एक है, और मैं अभी भी इस एहसास से व्याकुल हो जाता हूँ कि एक कार मेरे पीछे आ रही थी और मुझे पता भी नहीं चला। मैं रात 11 बजे ही काम से निकला था और वापस अपने घर की ओर जा रहा था। घर पहुंचने में लगभग 45 मिनट का रास्ता है। आमतौर पर चूंकि मैं शहर से कई मील दूर रहता हूं, यह हमेशा बहुत शांत रहता है, और जैसे ही मैं बाहर निकलना शुरू कर देता हूं और घर के करीब पहुंचता हूं, तो सड़कें काफ़ी खाली हो जाती हैं। मैं हमेशा काम से वापस आने पर ड्राइव के मज़े लेता हूं। मैंने उन्हें शांतिपूर्ण और लंबे दिन के बाद आराम करने का एक अच्छा तरीका पाया। मैं घर से 20 मिनट की दूरी पर था और बस एक लंबी सड़क पर मुड़ गया जो सीधे मेरे घर की ओर जाती है। ये मेरा सामान्य घर जाने का रास्ता था जिसे मैं सालों से अपना रहा था, और इससे पहले मेरे साथ कभी कुछ नहीं हुआ। हालांकि मैं स्वीकार करूंगा कि रात में ये सड़क थोड़ी डरावनी थी। बहुत धीमी रोशनी थी और सड़क के किनारे घने जंगल से घिरे हुए थे। ये कहने की जरूरत नहीं है कि रात के बाद के घंटों में अक्सर कोहरा छा जाता था, जिससे कुछ फीट आगे तक देखना मुश्किल था। फिर भी रात में इस सड़क पर बमुश्किल से ही कोई होता है, और यहाँ कोई मोड़ या कुछ भी नहीं है, इसलिए दृश्यता कभी भी बहुत थोड़ी समय नहीं होती है। हालांकि सड़क से कुछ मिनट आगे चलने पर मुझे कोहरे के बीच एक छोटी सी टिमटिमाती हुई लाइट दिखाई देती है। मैं वास्तव में ये नहीं बता सका कि ये कितना आगे था या सड़क किस तरफ थी। मैं धीमा हो गया और जैसे ही मैं करीब आने लगा, लाइट पूरी तरह से बंद हो गई। इस समय मैं शायद 15 से 20 मील प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा था। तभी कोहरे के कारण सड़क के किनारे से एक छोटी कार निकलती है और सीधे मेरे सामने रुकती है। मैंने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन मैं पहले ही बहुत करीब था और मेरी कार उनकी कार के पिछले हिस्से से टकरा गई। मैं पहले तो सदमे में था कि ये सब कुछ अचानक कैसे हो गया, लेकिन मैंने देखा कि हमारे कार के किसी भी पार्ट को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा था। वास्तव में मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैंने अपना दरवाजा खोला और अपनी कार के पास खड़ा होकर उनके भी बाहर निकलने का इंतजार करने लगा। मैं उन्हें आगे की सीट पर घूमते हुए देख सकता था, लेकिन मैं ये नहीं बता सका कि वे क्या कर रहे थे। जैसे ही मैं वहां खड़ा था, मैंने उसकी कार को देखा। ये बहुत पुरानी और घिसी पिटी थी और सभी हेडलाइट्स बंद थीं। आखिरकार एक आदमी कार से बाहर निकला और मेरे पास आने लगा। जहां तक मैं देख सकता था, वो एक अधेड़ उम्र का आदमी जैसा लग रहा था और काफी हट्टा कट्टा था। मैंने बात को शुरू करने का फैसला किया और पूछा कि क्या सब ठीक है। आपने बहुत जल्दी बाहर निकाला। आप बहुत जल्दी बाहर निकले। वो थोड़ा अजीब व्यवहार कर रहा था, चारों ओर देख रहा था और कभी मुझसे नजरें नहीं मिलाई। कुछ सेकंड बाद उसने जवाब दिया, हाँ, मुझे माफ करना। मैं वास्तव में निश्चित नहीं था कि मैं कैसे प्रतिक्रिया दूं, लेकिन वो वास्तव में मुझे असहज करने लगा था और मैं उसके साथ अकेले खाली सड़क पर नहीं जाना चाहता था। मैंने उससे कहा कि किसी भी कार को कोई वास्तविक नुकसान नहीं हुआ है, इसलिए मैं वापस जा रहा हूं और घर जा रहा हूं। लेकिन जैसे ही मैं अपने कार के दरवाजे तक पहुंचने लगा, उसने मुझे इंतजार करने के लिए कहा। उसने मुझसे कहा कि मेरे जाने से पहले वो अपने कार की जांच करना चाहता है कि कहीं कोई नुकसान तो नहीं हुआ। मैंने कहा ठीक है, और मैं मेरी कार के पास खड़ा हो गया। लेकिन फिर उसने इस कार के चारों ओर घूमना शुरू कर दिया और इसमें हुए नुकसान को देखने का नाटक किया, जो वास्तव में अजीब था क्योंकि मैंने केवल उसके पीछे बम्पर को थपथपाया था। जैसे ही वो यात्री की ओर जाने लगा, मैंने देखा कि पीछे की सीट पर से एक बड़ी फिगर उठी और दरवाजे की ओर बढ़ने लगी। मैं तुरंत अपनी कार में बैठ गया और उसे लॉक कर दिया। तभी पीछे के दरवाजे से एक आदमी निकला। वे दोनों मुझ पर हाथ लहरा रहे थे और रुकने के लिए कह रहे थे। मैं इस पॉइंट पर घबरा गया था और कार को ड्राइव पर लगाया और सड़क पर उनसे दूर चला गया। कार की मिरर पर देखने पर मैं कोहरे के बीच उन लाइटों को जलते हुए देख सकता था। मैं लगभग 30 सेकंड तक उनकी कार की रोशनी को देखा, लेकिन अंत में वो बुझ गई। मैं गैस स्टेशन पर चला गया
जो मेरे घर से लगभग 5 मिनट की दूरी पर था, और यह सुनिश्चित करने के लिए वहां इंतजार किया कि वे मेरे पीछे पीछे घर तक ना आए, लेकिन कार वहां से कभी नहीं गुजरी। 15 मिनट तक इंतजार करने के बाद मैं घर चला गया। मैंने उस समय पुलिस को फ़ोन ना करने का फैसला किया, क्योंकि मैं पूरी तरह से निश्चित नहीं था कि मैं ज़रूरत से ज़्यादा रिएक्ट कर रहा हूँ या नहीं। मैं अभी भी निश्चित नहीं हूँ कि वे लोग वास्तव में क्या चाहते थे, लेकिन जितना अधिक मैं इसके बारे में सोचता हूँ, मुझे उस स्थिति के बारे में सब कुछ गलत लगता है। मुझे नहीं पता कि उनकी प्लानिंग क्या थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं समय पर वहाँ से नहीं निकला होता तो बहुत कुछ खतरनाक होने वाला था। मेरा एक अंदर का हिस्सा चाहता है कि काश मैंने इस घटना की रिपोर्ट की होती, क्योंकि मैं खुद को आश्चर्यचकित पाता हूँ। क्या पता उन्होंने मेरा पीछा करने के बजाय किसी और व्यक्ति को अपना शिकार बना लिया हो। इसे शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं एक 21 साल की लड़की हूं, जिसका वजन 120 पाउंड है और उसकी हाइट 5 फुट 1 इंच है। कुछ महीने पहले एक रात मैं और मेरे डैड घर पर बैठे थे और मेरी माँ के काम से घर आने का इंतजार कर रहे थे ताकि हम रात का खाना खाने जा सकें। मेरी माँ ने फ़ोन किया और हमें बताया कि वो काफ़ी देर तक काम करेगी, इसलिए हम जा सकते हैं। हम शहर से लगभग 15 मिनट की दूरी पर रहते हैं और मेरे डैड ने मुझसे कहा कि उनके पूरे शहर में जाने का कोई मन नहीं है, और उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मुझे जनरल स्टोर में जाने से कोई दिक्कत होगी। वो केवल 5 मिनट की दूरी पर है। हम कार में बैठे और डॉलर जनरल की ओर चल पड़े। जब हम वहाँ पहुँचे तो मैंने अपने डैड से पूछा कि क्या उन्हें परवाह है कि अगर मैं जाकर कुछ कॉफ़ी ले आऊँ, क्योंकि मुझे अगले दिन काम के लिए जल्दी उठना था। उन्होंने कहा कि ठीक है, और उन्होंने मुझे बताया कि जब मेरा काम पूरा हो जाएगा तब वो मुझे फ्रीज़र सेक्शन में मिलेंगे। मैं उनके छोटे कॉफ़ी सेक्शन में जाती हूँ और अपने पसंद की कॉफ़ी देखना शुरू करती हूँ। तभी मेरी नज़र एक विशाल व्यक्ति पर पड़ी जो सचमुच एक बेघर सेंटा क्लॉज जैसा लग रहा था और मुझे घूर रहा था। मैं उसकी ओर देखने के लिए वापस लौटी और उसने झट से दूसरी ओर देखा और शेल्फ पर रखे सामान को देखने का नाटक किया। मैं अपनी मनपसंद कॉफ़ी लेने के लिए वापस गई। तभी मैंने देखा कि वो फिर से मुझे घूर रहा है, लेकिन इस बार मैंने अपने शरीर पर एक नज़र डाली और देखा कि एक बार फिर उसने अलमारियों पर रखे सामान को देखने का नाटक किया। मैं काफ़ी छोटी लड़की हूँ, लेकिन मेरे आकार के हिसाब से मेरी छाती बहुत बड़ी है, इसलिए मैंने सोचा कि यह सिर्फ एक अजीब आदमी होगा, इसलिए मैंने वही लिया जो मेरे पास पहले से था। मैंने पोटैटोस को ढूंढना शुरू कर दिया और ईमानदारी से कहूँ तो मैं उस बूढ़े आदमी के बारे में सब कुछ भूल गई थी। हालांकि लगभग 5 मिनट बाद मैंने देखा कि वो आदमी मेरे बगल में एक बार फिर मुझे देख रहा है। मैंने उसकी ओर देखा, लेकिन इस बार उसने दूसरी ओर नहीं देखा। वो फुसफुसाया या कुछ भी नहीं, वो बस देखता ही रहा। मैं बहुत घबरा गई, इसलिए मैंने अपने डैड को ढूंढने का फैसला किया। मैंने उन्हें कुछ दूरी पर देखा और मैं उनके पास चली गई। अब किसी कारण से मैंने उस समय उस आदमी के बारे में उन्हें कुछ नहीं बताया। मैं इसके बारे में कोई बड़ी बात नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मुझे लगा कि मेरे डैड खामखा चिंता करने लगेंगे। मैं पहले भी कई बार बेवकूफ़ी भरी बातों से घबरा चुकी हूँ, इसलिए छोटी छोटी बातों से मेरा घबरा जाना कोई असामान्य बात नहीं है। तभी मेरे पिताजी मेरे करीब आए और बोले, इसे स्पष्ट मत करो, लेकिन हमें लापरवाही से फ्रंट डेस्क पर चले जाना होगा। जब मैं चलने लगूँ तो तुम बिल्कुल मेरे बगल में रहना। मैंने उनसे कारण पूछा और उन्होंने जो आगे कहा इससे मेरा दिल बैठ गया। वहाँ एक बूढ़ा आदमी तुम्हें देख रहा है, उन्होंने ये कहा। फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं सिर्फ चिंतित नहीं हो रही थी, ये आदमी वास्तव में कुछ करने को तैयार था। मेरे डैड ने चलना शुरू कर दिया और इससे पहले कि ये आदमी एक कदम भी बढ़ा पाता, मुझे महसूस हुआ कि एक हाथ ने मेरी बाँह पकड़ ली और मुझे पीछे खींच लिया। उस आदमी ने वास्तव में मेरे साथ भागने की कोशिश की, लेकिन सौभाग्य से मेरे डैड ने अपनी बंदूक निकाली और उन्होंने उस आदमी पर निशाना साधा और उस पर चिल्लाते हुए कहा कि मुझे जाने दे, नहीं तो वो उसे गोली मार देंगे। और वो बंदूक की ओर देखकर भाग गया। पुलिस को बुलाया गया, लेकिन दुख की बात यह है कि उस आदमी को कभी पकड़ा नहीं जा सका। अब मैं हर समय अकेले ही डॉलर जनरल के पास जाती थी। आमतौर पर मैं अपने मॉम एंड डैड के साथ नहीं जाती। मुझे ये सोचकर डर लगता है कि अगर कोई मौका होता जब मैं अकेली जाती तो क्या होता। मुझे ये सोचकर डर लगता है कि अगर उस दिन मैं उस स्टोर में अकेली गई होती, अगर मेरे डैड वहाँ नहीं होते और वे अपनी बंदूक नहीं लाते, तो वो मेरे साथ क्या करता।